हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम महिंद्रा सीआई और स्कैफलर कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीक में महिंद्रा सीआई का कंप्लीट एनालिसिस किया था और मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि ये एक वैल्यू स्टॉक है जो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते में ये स्टॉक ने लगभग 30% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से मेरे बताने के बाद ये स्टॉक ने 30% ट्रेड किया है। ये एक्टिविटी का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम हमेशा सुनते हैं कि मार्केट काफ़ी महंगा हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन हो गया है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि हम थोड़ा सा एफर्ट डालें और अपनी एनर्जी लगाएं कुछ स्टॉक्स ढूंढने में, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू स्टॉक्स हमको जो मिलेंगे जो अभी भी अच्छे अट्रैक्टिव पी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें जहाँ पे हमने महिंद्रा सीआई का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। तो चलिए ये वीडियो चालू करते हैं। जो Q4 है इस कंपनी का, बेसिकली जो महिंद्रा सीआई है ये जैन टू दिसंबर का पैटर्न फॉलो करती है। बेसिकली Q4 उनके लिए एक्चुअली Q1 होता है। जो उनका पैट रहा, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 161 करोड़ का रहा है, विच हैज़ बीन ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 1500%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो हाईएस्ट रहा है ऑन ईयरली बेसिस पे, 1000 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। आरओसी देखें तो पिछले 5.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे 11.2% पे है। ओपीएम देखें विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विच इज अगेन एट 11%। लास्ट क्वार्टर में ये 10% का था और इस क्वार्टर में ये 11% है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो भी सारी कंपनियां हैं यहाँ पे इनपुट कॉस्ट की बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज़ गॉन रियली वेरी हाई। कंपनी स्ट्रगल करी, उसके बावजूद भी इन्होंने देखिए अपना ओपीएम 1% 10% से इम्प्रूव किया, विच वॉज 10%, नॉट से 11%। तो ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कंपनी का 12 क्वार्टर का रिजल्ट है ऑन द क्वार्टरली बेसिस। तो कंपनी अगर देखें, अगर आपने क्वार्टरली बेसिस पे, तो जो मार्च का क्वार्टर जो कंपनी ने क्लोज किया वो लगभग 2600 करोड़ का उन्होंने सेल्स पोस्ट किया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने 297 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो अगर हम पिछले 12-13 क्वार्टर में देखें तो ये अभी तक का हाईएस्ट कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो कंपनी ने 11% पोस्ट किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, कंपनी की एफिशिएंसी पता चलती है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 161 करोड़ है। अगेन ये हाईएस्ट रहा है, सॉरी, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन लास्ट 12 क्वार्टर। जो इससे पहले का जो हाईएस्ट था वो 166 करोड़ था इन द सितंबर क्वार्टर। अब कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं 12 महीने की। वैसे तो कंपनी जो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है जनवरी टू दिसंबर। अगर हम कंपनी का पिछले 10 या 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी देखिए महज 2000 करोड़ 1900 करोड़ का सेल्स करती थी 2011 में, जो बढ़ के लगभग 8300 करोड़ हो गया। और 12 मंथ के ट्रेलिंग पीरियड पे देखें टीटीएम बेसिस पे तो ये 8786 करोड़ हो गया, यानी कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुने से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2011 में महज 177 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती थी, जो बढ़ के टीटीएम बेसिस पे 1027 करोड़ का हो गया, यानी कंपनी 5 गुने से भी ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती है। इट मीन्स कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। और उसका रीज़न समझते देखिए, अगर हम 2011 में देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस में कंपनी महज 9% का ओपीएम मेंटेन करती थी, जो बढ़ के टीटीएम बेसिस पे 12% हो गया, यानी कंपनी ने 3% देखें अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की है। अगर इन परसेंटाइल देखें तो इट इज़ मोर देन 40% कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने टीटीएम बेसिस पे 674 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो ओईएम्स है, बिकॉज ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को केटर करते हैं, इनके हेडविंड्स काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं, जो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, जियो पॉलिटिकल इशू है, उसके बावजूद भी कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने
4 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया ऑन द टीटीएम बेसिस। अगर ईपीएस की बात करें तो 14 रुपये 36 पैसे का ईपीएस हो जाएगा, विच इज अगेन भी हाईएस्ट एवर फॉर दिस कंपनी। तो ओवरऑल महिंद्रा सीआई की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, चाहे वो क्वार्टर की बात हो या वाई की बात हो। सो ओवरऑल काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहा है कंपनी का। अब बात करते हैं स्कैफलर इंडिया की। तो स्कैफलर इंडिया एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सो बेसिकली अगेन ये बेयरिंग्स के बिजनेस में है, डिफरेंट काइंड ऑफ बेयरिंग्स बनाते हैं। सो जो कंपनी है पिछले 6 क्वार्टर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर देखें कंसिस्टेंसी मेंटेन है कंपनी के पिछले 6 क्वार्टर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देखें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल्स होता है हाईएस्ट रहा है, लगभग 20% का रहा है। नेट सेल्स देखें ऑन द क्वार्टर बेसिस तो हाईएस्ट रहा है, वो 1567 करोड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स देखें तो अगेन दिस इज द हाईएस्ट ऑन द क्वार्टरली बेसिस, 308 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अगेन ये पिछले 5 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पे आ गया, विच इज 19.7, यानी ये 20% का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो सारी कंपनियां आज की डेट में स्ट्रगल कर रही है इनपुट कॉस्ट की वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, मगर यहाँ पे जो हाईली एफिशिएंट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को बचा रही है, साथ में ग्रो भी कर रही है। आरओसी देखें, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अगेन 30.3% है, तो ये काफी ज्यादा वैल्यू अट्रैक्ट करता है कंपनी का। अब कुछ डिटेल में समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये कंपनी का अगेन 12 क्वार्टर का रिजल्ट, अगर 12 क्वार्टर में कंपनी देखें तो कंपनी ने ग्रेजुअल बेसिस पे अपने सेल्स को इंक्रीज किया। अगर देखें जनवरी FY19 में कंपनी महज 1100 करोड़ का सेल्स पोस्ट करती थी, जो मार्च क्वार्टर रहा है वहां पे कंपनी ने 1568 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी लगभग 160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी और ओपीएम महज 14% का था, जो बढ़ के यहाँ पे आप देखें इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डबल हो गया, 308 करोड़ हो गया है। और ओपीएम देखें कंपनी का 20% का ओपीएम हो गया। अगेन आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखें ये कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने इंप्रूव किया, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन कॉस्ट, इसके बावजूद भी कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन किया है और अपने एंड यूजर को वो सारा चीजें वो पास ऑन कर पाए हैं। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें ऑन मार्च क्वार्टर तो 207 करोड़ का, अगेन इट इज द हाईएस्ट इन लास्ट 12 और 13 क्वार्टर। ईपीएस अगर देखेंगे तो 13 रुपए का कंपनी ने ईपीएस किया, तो ये भी हाईएस्ट रहा है। अब कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर समझते हैं जो 12 महीने के हैं। सो अगेन कंपनी जो है जैन टू दिसंबर कैलेंडर फॉलो करती है, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगर देखें 2010 में 12 महीने का जो कंपनी का जो सेल्स रहा था वो महज 1000 करोड़ का रहा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 करोड़ का रहा था। उस टाइम पे कंपनी का जो ओपीएम था वो 17% था। 2010 से अगर हम दिसंबर का जो उनका कैलेंडर ईयर पकड़े, ईयरली क्लोजिंग पकड़े, तो कंपनी 5500 करोड़ का सेल्स करती है। उसके एक्सचेंज में कंपनी 973 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। यहाँ पे देखें कंपनी लगभग 5 गुने इन्होंने अपना प्रॉफिटेबिलिटी कर लिया और सेल्स भी 5 गुना उन्होंने कर लिया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपनी का देखें तो 17% उन्होंने मेंटेन किया है। टीटीएम बेसिस पे देखें तो अगेन यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस है, जो 12 मंथ का ट्रेलिंग पीरियड होता है। 5800 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1000 करोड़। ये एक साइकोलॉजिकल चीजें भी होती है कि जहां पे कंपनी अगर 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने लगे तो एक अचीवमेंट हो जाता है अगेन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इतने टफ एनवायरनमेंट पे, विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 18%। ये 18% एग्रीगेटेड है 12 महीने का। तो यहाँ पे कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, चाहे आप टीटीएम बेसिस पे देखें या कैलेंडर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो कंपनी ने काफी उम्दा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने 934 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया है और नेट प्रॉफिट बात करें तो कंपनी ने लगभग 700 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप ये जो भी नंबर देख रहे हैं अगेन ये हाईएस्ट है, ये अपने पिछले साल पिछले क्वार्टर के नंबर को ये बीट कर रहे हैं। और कंपनी का जो ईपीएस आ गया है वो 44 रुपये 56 पैसे, यानी समझ लीजिए कि आप लगभग 45 रुपये का कंपनी ईपीएस जनरेट कर रही है ऑन द टीटीएम बेसिस।
तो अगेन स्कैफलर का भी काफ़ी शानदार नंबर रहा है। आज ही स्टॉक में लगभग 5 या 6% की रैली है। स्टॉक ऑलरेडी अपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को भी काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। इसका एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा फ्यूचर में, जहां पे हम पूरा वैल्यू एनालिसिस करेंगे स्कैफलर इंडिया के बारे में। तो दोस्तों दिस ब्रिंग्स एंड टू दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस करना है या रिजल्ट एनालिसिस करना है तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उसका एनालिसिस करने के लिए। प्लीज़ डू सपोर्ट अस इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।